नमस्कार, IND24 के सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आइए जानते हैं क्या है आज की टॉप न्यूज। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हो गई हैं। एक्टर विजय के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बरेली हिंसा में तौकीर रजा पर FIR दर्ज हो गई है। MP में पशु पक्षियों के लिए असीम संभावनाएं, ऐसा CM डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। बाबा चैतन्यानंद उर्फ डैडी बाबा आगरा से गिरफ्तार हो गया है। तो ये है आज की टॉप न्यूज़। तो 3 नई वंदे भारत ट्रेनें जो है वो शुरुआत हो गई है उनकी। इसके अलावा एक्टर विजय के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तमिल सिनेमा के एक्टर विजय के नीलाकरई स्थित घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चेन्नई पुलिस को यह बताया गया कि घर में बम रखा हुआ है। पुलिस ने तुरंत एक्टर के घर की सुरक्षा बढ़ाई और बम स्क्वाड की ने तलाशी ली। हालांकि अब तक विस्फोटक मिलने की खबर नहीं है। उधर विजय की चुनावी रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या 41 पहुंच गई है। बीते दिनों 65 साल की घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कुल 41 मृतकों में 18 महिलाएं, 13 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। 95 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 51 ICU में भर्ती हैं। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय ने शनिवार को एक चुनावी रैली की थी। इसमें 10,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 30,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ आ गई थी और इससे भगदड़ मच गई। विजय की पार्टी तमिलागा वेत्री कड़गम की याचिका दायर पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इसे मदुरई बेंच में दायर किया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने जांच कमीशन बनाया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस हादसे की जांच के लिए जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है, तो वहीं घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। CM स्टालिन देर रात को ही करूर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। एक्टर विजय के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने तुरंत एक्टर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। बम स्क्वाड ने उनके घर की तलाशी ली। भगदड़ में मरने वालों की जो संख्या है वो 41 पहुंच गई है। तो तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय ने जो रैली की थी उसमें मरने वालों की संख्या अब 41 हो गई है। एक 65 साल की महिला जिसका इलाज चल रहा था, उसने दम तोड़ दिया। तो इस वजह से यह भगदड़ में मरने वालों की जो संख्या है वो 41 पहुंच गई है। इन मृतकों में 18 महिलाएं, 13 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। बम स्क्वाड ने विजय के घर की तलाशी ली है, लेकिन उनको घर में सच कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है। तो एक्टर विजय के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजधानी रायपुर में शनिवार रात को सड़कों पर स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तेज आवाज में गाने बजाते हुए स्टंट कर रहे 15 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 8 4 पहिया वाहनों के मालिक भी शामिल हैं। CCTV की मदद से गाड़ियों और आरोपियों की पहचान की गई है। ये सभी युवक कटोरा तालाब से पंचशील नगर तेली बांधा होते हुए महासमुंद रोड तक रैली की शक्ल में निकले थे। पूछताछ में यह पता चला कि एक दोस्त का जन्मदिन मना रहे थे और रात में महासमुंद में भी हुड़दंग मचा चुके थे। आरोपियों पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, ट्रैफिक बाधित करने और नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज करके सभी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। पुलिस ने परिवहन विभाग को सभी के लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा की है। तो रायपुर में स्टंटबाज युवकों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां स्टंट कर रहे 15 युवक गिरफ्तार हो गए हैं। CCTV की मदद से आरोपियों की पहचान हो गई है और मामला दर्ज करके सभी गाड़ियां जब्त की गई हैं। 27/9 और 28/9 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लड़के अपने कार में बैठ करके स्टंटबाजी करते हुए अपने आप को खिड़कियों के सहारे बाहर निकाल करके मार्ग अवरुद्ध करके यहाँ फर्राटे मारते हुए देखे गए थे। इस पूरे वीडियो को अवलोकन किए जाने के उपरांत पुलिस द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कराई गई। सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ था उस वीडियो का और जांच किए जाने के उपरांत 8 गाड़ियों को चिन्हांकित किया गया है और उसमें लगभग 20 व्यक्ति हैं जिनको चिन्हांकित किया गया है।
बाद में उन चिन्हांकित वाहनों में से 6 वाहनों को पुलिस अपने कब्जे में लिया है, जिस पर से इसमें सवार 15 लोगों को भी पुलिस के द्वारा अपने हिरासत में लिया गया है। एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके 9वीं बार खिताब जीत लिया। दोनों टीमें 41 के इतिहास में पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हुई थीं। गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजी में तिलक ने भारत को जीत का तिलक लगाया। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद पहले संजू सैमसन के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की और इसके बाद शिवम दुबे के साथ 60 रन की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हुई। तिलक 69 रन बना करके अंत तक नाबाद रहे। फहीम अशरफ ने 3 विकेट चटकाए। भारत ने अभिषेक गिल और सूर्य कुमार यादव के विकेट 20 रन के अंदर ही गंवा दिए थे। यहां से भारत ने वापसी की और मैच जीता। 3.4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 50 रन लुटाने वाले हारिस रऊफ को हार का बड़ा कारण माना जा सकता है। जब जब पाकिस्तान के पास बढ़त दिखी, उसी समय रऊफ के बड़े ओवर ने भारत से दबाव हटाने का काम किया। 15वें ओवर में 17 रन दिए और 18वें ओवर में 13 रन दिए। यहीं से भारत पर से दबाव हट गया। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम को पावर प्ले तक भारतीय गेंदबाजों ने बांध के रखा। इसके बावजूद किसी तरह साहिबजादा फरहान 35 गेंद पर अर्धशतक बना सके और फखर के साथ पहले विकेट के लिए 84 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। और ओपनिंग पार्टनरशिप के टूटते ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों में तू चल में आया की होड़ लग गई। पाकिस्तान ने 84 के स्कोर पर 10वें ओवर में पहला विकेट गंवाया था और इसके बाद उन्हें दूसरा झटका 13वें ओवर में 113 के स्कोर पर लगा था। इसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे कोई दूसरा ही मैच चलने लगा हो और भारतीय स्पिनर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए। केवल 33 रन के अंदर 9 विकेट गंवाकर पाकिस्तान की टीम 146 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। 113 से 146 के बीच में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन तिकड़ी ने ऐसा जाल बिछाया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। पहले 3 बल्लेबाजों के अलावा पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा की बेइज्जती देखने को मिली। पूर्व भारतीय हेड कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने सलमान आगा से बात ही नहीं की। वकार यूनुस ने पाकिस्तानी कप्तान से सवाल पूछे। ये क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 प्रेजेंटर टॉस के समय मौजूद रहे। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप 2025 की ट्रॉफी नहीं लेने की वजह बताई। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि टीम इंडिया एक ऐसे शख्स के हाथों ट्रॉफी कभी नहीं स्वीकार कर सकती जो भारत के खिलाफ जंग छेड़ रहा हो। पाकिस्तान की शर्मनाक हार देखने को मिली है और भारत की शानदार जीत एशिया कप के फाइनल में देखने को मिली, जहां भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। एशिया कप में भारत की बड़ी जीत से फिल्मी सितारे गदगद हैं। बॉलीवुड से लेकर के साउथ तक हर तरफ खुशी और जश्न का माहौल है। सितारों ने अपने घरों में मैच का लुत्फ उठाया और एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा कि प्रीति जिंटा से लेकर के अमिताभ बच्चन, विजय देवरकोंडा से लेकर रितेश देशमुख तक ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, जीत गए, अच्छी तरह खेला अभिषेक बच्चन। उधर जबान लड़खड़ाई और इधर बिना बल्लेबाजी गेंदबाजी फील्डिंग किए ही दुश्मन को लड़खड़ा दिया, बोलती बंद कर दी। जय हिंद, जय भारत, जय मां दुर्गा। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने पोस्ट में लिखा है कि वाह क्या खेल था। एशिया कप जीतने के लिए टीम इंडिया को बधाई। इस जीत के लिए शिवम, कुलदीप और तिलक को धन्यवाद। विवेक ओबेरॉय ने जीत का जश्न मनाते हुए कहा कि सामने कोई भी हो, भारत तिलक लगाकर ही घर लौटता है। ऐसा मैच हमें ये याद दिलाता है कि भारत बलवान क्यों है। सबसे ज्यादा बधाई के हकदार कुलदीप यादव हैं, जिन्होंने 4 विकेट चटका के गेम ही पलट दिया। तिलक, आपने क्या शानदार 50 रन बनाए हैं। टीम इंडिया ने एशिया कप जीत लिया है। बॉलीवुड सितारों ने इस जीत की बधाई दी है। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने लिखा है कि वाह क्या खेल था, एशिया कप जीतने के लिए टीम इंडिया को बधाई। बिग बॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। घर के अंदर आए दिन कंटेस्टेंट्स के बीच तकरार देखने को मिल रही है। अब शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें नेहल और बसीर अली के बीच तीखी बहस होती दिख रही है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच धक्का मुक्की तक हो जाती है। शो के नए प्रोमो वीडियो में यह देखा जा रहा है कि बसीर अपने लिए एक कटोरी भरकर हलवा फ्रिज में छुपा देते हैं। नेहल और कुनिका जब हलवा ये देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। इसके बाद नेहल घर के कैप्टन फरहाना से शिकायत करती हैं कि जितना हलवा तान्या के लिए बना है उसका आधा बशीर ने अपने लिए रख लिया है।
नेहल की इस बात पर बशीर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, बकवास मत कर, चुप कर। जवाब में नेहल भी भड़क जाती हैं। जहां एक और घरवाले बीच बचाव करते नजर आते हैं तो वहीं दूसरी ओर गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज ये सब देखते हुए हंसते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि नेहल हाल ही में सीक्रेट रूम से वापस लौटी हैं। बिग बॉस के घर में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है। कंटेस्टेंट्स के बीच में आए दिन तकरार हो रही है। नेहल और बशीर अली के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। शो का जो नया प्रोमो है उसका वीडियो सामने आया है। हलवे को लेकर के बिग बॉस 19 में झगड़ा देखने को मिला है। चीन ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखा दिया है। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों से लेकर के लंबी हाई स्पीड रेलवे लाइंस तक चीन ने हर बार दुनिया को चौंकाया है। हाल ही में चीन ने आम लोगों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज खोल दिया है। ये पुल न सिर्फ एक इंजीनियरिंग चमत्कार है बल्कि पर्यटन और यातायात के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। ये पुल गहरी घाटी के ऊपर बना है और इसकी ऊंचाई इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक पुलों की सूची में टॉप पर खड़ा करती है। ये पुल जमीन से 625 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। पुल को खास तौर पर स्टील केबल्स और आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से तैयार किया गया है ताकि यह भूकंप और तेज हवाओं को भी झेल पाए। चीन में बना हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम साबित होगा। ये पुल सिर्फ यातायात का साधन नहीं है बल्कि अब चीन में एक नया पर्यटन का आकर्षण भी बनेगा। ये पुल इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे देखने पर ऐसा लगता है जैसे धरती बहुत दूर है और आप बादलों के बीच से गुजर रहे हों। यहां आने वाले लोगों को अलग ही रोमांच का अनुभव होगा। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज ने चीन के कई पहाड़ी इलाकों के बीच संपर्क को भी आसान बना दिया है। पहले जहां लोगों को घंटों घूमकर घाटियों और पहाड़ों से गुजरना पड़ता था तो वहीं अब इस पुल की वजह से सफर कई घंटे छोटा हो गया है। इससे न सिर्फ आम नागरिकों को सुविधा हुई है बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी एक नई गति मिलेगी। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज के निर्माण में हजारों इंजीनियरों और मजदूरों ने मिलकर काम किया है। निर्माण के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी गहरी घाटी और वहां का कठिन भौगोलिक क्षेत्र। स्टील केबल्स को टांगने और पुल को संतुलित रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पुल इतना मजबूत है कि ये भूकंप, तूफान और भारी ट्रैफिक का दबाव सहन कर सकता है। इस पुल के नाम अब 2 रिकॉर्ड हो गए हैं। पहला तो ये कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र में बना ये सबसे बड़ा पुल भी है। तो चीन ने इंजीनियरिंग का चमत्कार दिखा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी कि चिड़ियाघर पहुंचे, जहां उन्होंने पक्षी विहार का दौरा किया। साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को अनाज के दाने भी खिलाए। इसके अलावा सीएम डॉक्टर यादव ने कर्नाटक से लाए गए जंगली भैंसे के 2 जोड़े यानी बाइसन का भी निरीक्षण किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पशु पक्षियों के लिए असीम संभावनाएं हैं। जहां एक ओर नामीबिया से लाए गए चीते अपनी प्रजाति बढ़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इंदौर नगर निगम और चिड़ियाघर के प्रयासों से लाए गए बाइसन और ऑस्ट्रिच भी यहां के वातावरण के हिसाब से ढल रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव चिड़ियाघर पहुंचे, जहां सीएम ने पक्षी विहार का दौरा किया। मध्य प्रदेश में पशु पक्षियों के लिए असीम संभावनाएं हैं, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संपदा ये परमात्मा की दया से बहुत समृद्ध है। ऐसे में सभी प्रकार के हमारे वन्य जीवों के बारे में प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट के माध्यम से हमने प्रयास किया कि वो सारे जीव और वो प्राणी दिखाई दे, जिसके कारण से हमारी भारतीय ये परंपरा और समृद्ध हो। कई सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो काल के प्रवाह में पहले यहाँ थी, आज ख़त्म हो गई। ऐसे में हमने पिछले समय यहाँ कोबरा देने का प्रयास किया था। कोबरा हमारे यहाँ 60-70 साल पहले तक मध्य प्रदेश में होता था। उसके बाद में वो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ और फिर छत्तीसगढ़ के उस कुछ ही हिस्सों में बचा है। ऐसे में हमने कोबरा वापस मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ जू में दिया था और उसकी पैर बनाया है।
हमारे लिए पिछले समय यहाँ वातावरण की दृष्टि से जेबरा ने अपना परिवार बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये साउथ अफ्रीका का जानवर हमारे यहाँ इस आबोहवा को अपना रहा, ये अच्छी और गौरव की बात है। अपने इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसे लगातार प्रयास कर रहे हैं जिनके माध्यम से हमारे वन्य संपदा से वापस हम अपने उस दौर में आए और लोगों की जानने समझने की, जिनको ज्ञान अर्जन करना, उन नज़दीक से देखने की परस्पर आत्मीयता को डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड धरना स्थल पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पेपर आउट मामले में सीबीआई जांच की घोषणा कर दी है। सीएम धामी ने युवाओं से इस पर बात की है। सरकार नौजवानों के साथ खड़ी है, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पेपर आउट मामले में सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई जांच की उन्होंने घोषणा कर दी है। इस मौके पर सीएम धामी ने युवाओं से बात भी की। सीएम का कहना है कि सरकार नौजवानों के साथ खड़ी है। पेपर लीक मामले को लेकर के युवाओं का धरना, यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर के युवाओं का जो धरना है वो परेड ग्राउंड में देखने को मिला था। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे और पेपर आउट मामले में सीबीआई जांच की उन्होंने घोषणा की है। प्रकार का संदेह है उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी की हुई, और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम इंडिया को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने टीम इंडिया को एशिया कप में जीत की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, मैदान में चाहे कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन। तो ये वो पोस्ट है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैदान में चाहे कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम इंडिया को जीत की बधाई अपने स्टाइल में दी है। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट लिखी है। कांकेर में तालाब से खुदाई के दौरान हनुमान जी की एक मूर्ति मिली है। भुवनेश्वरी माता को सपने में स्थान का संकेत मिलने पर ग्रामीणों ने खुदाई की थी और इस खुदाई में मूर्ति निकलते ही पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ग्रामीणों में भारी उत्साह का माहौल बन गया और प्रशासन को खबर मिलते ही व्यवस्था तेज कर दी गई है। कांकेर जिले के कोदा गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर तालाब से खुदाई के दौरान हनुमान जी की मूर्ति मिली है। प्रशासन को खबर मिलते ही व्यवस्था को वहां पर तेज कर दिया गया। भुवनेश्वरी माता को सपने में स्थान का संकेत मिला था और संकेत मिलने पर ग्रामीणों ने उसी स्थान पर, उसी जगह पर खुदाई चालू की थी और खुदाई में जैसे ही वो मूर्ति निकली, मूर्ति के निकलते ही पूरा क्षेत्र जय जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। बस्ती के कप्तानगंज के आरकेडी मेमोरियल स्कूल में मधुमक्खियों का हमला देखने को मिला, जहां 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। झाड़ियों में बने छत्ते से अचानक से मधुमक्खियों का झुंड बच्चों पर टूट पड़ा। अन्य छात्र और शिक्षक भी इसमें घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। स्कूल परिसर में गंदगी और निर्माण कार्य से लापरवाही फैल गई थी। प्रशासन ने शव परिजनों को सौंप दिए हैं और प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। मधुमक्खियों के हमले में 2 छात्रों की मौत हो गई है। तो ये मामला है यूपी के बस्ती का, जहां पर एक स्कूल में अचानक से मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया और इस हमले में 2 की मौत हो गई। कप्तानगंज के आरकेडी मेमोरियल स्कूल का यह मामला है।
बाबा चैतन्यानंद उर्फ डर्टी बाबा आगरा से गिरफ्तार हो गया है। 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न और करोड़ों की जमीन हड़पने का उस पर आरोप है। ताजगंज के होटल से उसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। आरोपी के खिलाफ पहले से ही लुकआउट सर्कुलर जारी था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस दिल्ली लेके गई। अब आगे पूछताछ और कानूनी जो प्रक्रिया है वो जारी है। तो 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न और करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोपी बाबा चैतन्यानंद गिरफ्तार हो गया है। चैतन्यानंद के खिलाफ पहले से ही लुकआउट सर्कुलर जारी था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस दिल्ली लेकर के गई है और अब आगे की पूछताछ और जो कार्रवाई है वो जारी है। ताजगंज के एक होटल से उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी आगरा से हो गई है। हरिद्वार के धनौरी स्थित महर्षि दयानंद कॉलेज में गुलदार की लगातार दस्तक से कॉलेज स्टाफ में डर का माहौल है। हरिद्वार के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार जंगली जानवरों की दस्तक रहती है। धनौरी के जस्सावाला रोड स्थित महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज में खूंखार गुलदार ने शीशे का गेट ही तोड़ दिया। गेट पर गुलदार की जोरदार टक्कर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वो पूरे कॉलेज परिसर में घूमता हुआ नजर आया। मौके पर मौजूद चौकीदार ने रूम में घुस करके अपनी जान बचाई। पूरे क्षेत्र में फिलहाल डर का माहौल है। कॉलेज प्रबंधक ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि वन विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत गुलदार को पकड़ने की भी मांग उठाई है। तो हरिद्वार के महर्षि दयानंद कॉलेज में गुलदार की दस्तक देखने को मिली, जहां कॉलेज स्टाफ में इस वजह से डर का माहौल पैदा हो गया है। गुलदार की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कॉलेज प्रबंधन ने वन विभाग पर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।